अब यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है वो 4 शुरू हुआ। पहला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है कि जोते हुए खेत का जो प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो जोते हुए खेत ये कालीबंगा से मिला हुआ है। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कालीबंगा में विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है। यहाँ पर ये अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम 1952 में इसकी खोज की और ये 1961 से 69 में बीके थापर और बीबी लाल ने उत्खनन का कार्य इसका किया था। बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश वो कहाँ दिया था। तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तीसरा प्रश्न रहा कि द्वितीय जो गोलामेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने वाले, यहाँ पर जो हिस्सा लेने कौन गया था। तो सरोजिनी नायडू। तीसरा जो गोलामेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो भाग लेने वो सरोजिनी नायडू के द्वारा गया था। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम था। प्रथम अखबार था वह बंगाल गैजेट, जो कि भारत में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। भारत में प्रथम प्रकाशित जो समाचार पत्र द बंगाल गैजेट यह 1780 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ और यह एक अंग्रेजी अखबार था जिसे जेम्स हिकी ने प्रकाशित किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे। छठा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है ये 26 जनवरी 1930 को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो 30 यहाँ पर पहली बार जो मनाया गया था वो 26 जनवरी जो है 1930 को ही मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डॉड ने की थी। तो इसकी जो कल्पना है राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाउ उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाउ उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की जो कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने की थी। यह एक ऐतिहासिक घटना जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डाका डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इससे पूरी घटना को अंजाम दिया था। 8वां प्रश्न है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। ये सफ्रागेट जो मूवमेंट है ये किस देश में चलाया गया। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन में। 9 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता यहाँ पर जो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। और प्रेरित किया था सामान्यबुद्धि ने। ठीक है। सामान्यबुद्धि ने। 10वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद संविधान को बनाने के लिए किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12 नंबर है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की सफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह अनुच्छेद 356 में सूचीबद्ध किया गया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य संवैधानिक शासन व्यवस्था में
असफल रहता है तो राष्ट्रपति वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अधिकतम जो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और 3 वर्ष तक जो बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य का विधान किया जा सकता है। 14 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। रूल ऑफ लॉ का जो विस्तृत उल्लेख करता है कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 14 करता है। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री को डॉट की सलाह पर डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के केंद्रीय मंत्री को। अगला है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के जो न्यूनतम आयु सीमा, तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में सदस्य बनने के जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए वो कितना 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसकी अधिकतम जो संख्या होती है 250 है। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। इसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है। इसमें 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है राज्यसभा में 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य जो है 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 17 नंबर ये प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य शक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। पंचायत चुनाव के लिए जो है योग्य व्यक्ति के लिए जो निर्धारित न्यूनतम जो आयु सीमा है वो क्या है, तो 21 वर्ष है। भारत की विदेश नीति आधारित है, तो यह गुट निरपेक्षता की नीति पर, भारत की जो विदेश नीति है ये गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। 19 नंबर ये प्रश्न रहा, प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार जो है हिंदी में कौन बोला था। पहली बार जो हिंदी में पूछा गया कौन बोला था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार जो हिंदी में भाषण दिया गया था। वे तत्कालीन जनता सरकार में विदेश मंत्री के पद पर थे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जो है नहीं है, तो सूर्य जो है ग्रह नहीं है, सूर्य नहीं है, या सौरमंडल का प्रमुख तारा है। सभी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का जो है समय लगता है। निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है। भूटान की मुद्रा जो है वो क्या है, तो नगुल्टम है, ठीक है। भूटान की मुद्रा नगुल्टम है। भूटान यहाँ पर 1974 से भूटान की जो मुद्रा है जो कि नगुल्टम है, और यह जो है 100 जो है छोरटुम में विभाजित है। भूटान की मुद्रा नगोटम, इसका भारतीय रुपया में आसानी से विनिमय किया जा सकता है, और ये 1974 से भूटान की मुद्रा है। यह 100 जो है छोरटुम में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं है। ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। अगला प्रश्न है कि मृत सागर यहाँ स्थित है। मृत सागर जो है ये यहाँ स्थित है, यानी कि इजराइल में स्थित है। ऑप्शन वी करेक्ट। सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016, और यह जो है हिंद महासागर में देखा जा सकता है। सोमासी प्रवाह हिंद महासागर में देखा जा सकता है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। देखिए एशिया में पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो ये रूबी जो पाइपलाइन है ये एशिया में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये रूबी लाइन, और पूर्वी पश्चिमी गैस पाइपलाइन को जो है EWPL कहा जाता है, जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश से भारूचनी गुजरात तक गैस के परिवहन के लिए एक परियोजना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है।
भारत भूमि किस सीमा है, उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ है, उत्तर पश्चिम में तो ये पाकिस्तान के साथ है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है वो कंचनजंगा है। भारतीय राज्य सीमा पर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो कंचनजंगा है। यह विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर यानी कि 8586 मीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है ये भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है हिमालय के उत्तर तिब्बत में होता है और यह चीन में है। ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग तेरंगपो कहा जाता है। सतलज, तीस्ता, तोसी, लोहित, बराक ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न रहा कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है और वह हो जाएगा गाय। निम्न में कौन सा जानवर जो कि भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो वह उदाहरण कौन सा नहीं है, तो गाय। ठीक है, ये गाय जो हर एक जगह पर रहती है और रह सकती है। अगला है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटा को, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय, और इसमें क्या होता है कि राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ, ये सभी होते हैं। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये पूंजीगत और विकास व्यय दोनों के अंतर्गत आता है। विद्यालय की इमारत के जो है रख रखाव पर जो किया जाने वाला खर्च होता है यह पूंजीगत और विकास व्यय दोनों के अंतर्गत आता है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक जो है चली थी? तो यह टोटल जो है लड़ाई आपका 18 दिन तक चली हुई थी। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली हुई थी। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि फासिज्म में विश्वास करता है। फासिज्म जो है यह एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। फासिज्म एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। 35 नंबर ये प्रश्न रहा। प्रश्न है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जो है जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। वह जो दिन है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्रीनिवास रामानुजम का जो जन्म है ये किस रूप में, तो गणित या राष्ट्रीय जो है गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा 22 दिसंबर को। माघ मेला डॉट के दिन शुरू होता है, तो यह जो है मकर संक्रांति के दिन, माघ मेला मकर संक्रांति के दिन जो है यह शुरू होता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर मनाया जाता है। अगला 37 नंबर प्रश्न रहा। प्रश्न कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है और वह है प्राश्वेदन। ठीक है, यह प्राश्वेदन है। 38 नंबर प्रश्न रहा। प्रश्न है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो शीर्ष या विभाज्योतक में जो है विभाजन की क्षमता होती है पादप कोशिका में। अगला प्रश्न 39 नंबर कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। जल परिवहन में जो है ये आपका जाइलम जो है मदद करता है। ऑप्शन बी जाइलम। 40 नंबर ये प्रश्न रहा। प्रश्न है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। देखिए वसीय पदार्थ जो है ज़्यादा खाने से क्या होता है, तो मोटापा जो है होता है। वसीय पदार्थ यानी कि वसा से भरा हुआ पदार्थ, और इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है, यदि हम वसा खाएंगे तो हम मोटे होते जाएंगे तथा यह जो है ओबेसिटी नामक रोग भी उत्पन्न करता है तथा हृदय रोग भी इसे होते हैं। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो ध्वनि यंत्र को और जो है लॉरिंकन्स कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? जो एल्बो ज्वाइंट होता है या हिंज ज्वाइंट होता है। कैसा? हिंज ज्वाइंट होता है जो एल्बो ज्वाइंट होता है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, तो जीन है। वंशानुगत स्थानांतरण की जो इकाई है वो क्या है? जीन है।
अगला है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेघा। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेघा होती है। मशरूम इसको कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो ये कवक का उदाहरण है। मशरूम कवक का उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। यह मृतोपजीवी तथा जो परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। अस्थि सुसरता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होती है, और यह जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये कैल्शियम की कमी से होती है। 47 नंबर ये प्रश्न रहा। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता में आपका ये हिरण आ जाएगा। ऑप्शन बी हिरण। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? तो वेग और चाल के जो मात्रक होते हैं वो समान होते हैं। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। अगला है 49 नंबर। ये प्रश्न कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है और यह 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। 1 रखेगा या फिर उससे अधिक रखेगा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसमें केवल जो संवेग होगा वह सुरक्षित होगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका जो संवेग होगा वह दोगुना हो जाता है। उसका जो संवेग होगा वो दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बहुत उच्च आवृत्ति की जो है तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो छोटी होती है। ऑप्शन बी छोटी होती है। अगला प्रश्न ये रहा कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? तो इसे डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की जो माप इकाई होती है वो डेसिबल में मापा जाता है, और मानव का जो कान है वो 20 इंच यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ही जो है सुन पाता है या फिर सुन सकता है। अगला प्रश्न है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान के खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है? तो ये जो कुदाल आप देख रहे हैं ऑप्शन में, ये मैदान से जो खरपतवार हटाने के काम में आता है। अगला है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं? तो इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगला है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो वह उत्पन्न ऊष्मा जो है वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः द्रव्य ऊंचे तरल से नीचे तल की ओर जो है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर जो है प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य जो है ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ग्लास में रखने पर जो है ऊपर की ओर चढ़ता है वह है द्रव्य हीलियम। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला है कि मक्खन रॉड का उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन सी पायस का उदाहरण है। 59 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो जो है संयोजक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह 4 होगी। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, तो वह हो जाएगा BeCa और Sr और Na। ये जो चारों है आपका बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम, ये जो सभी हैं ये धातुएं ही हैं, ठीक। चलिए अगला है कि वाटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो ये गुलाब की जो है नवीनतम किस्म है ये वाटर स्कॉच। वाटर स्कॉच रोज हल्के मक्खन पीले और जो सुनहरे आलू के प्रकार के साथ पीले रंग का जो है पेस्टल शेड है, ठीक है, पेस्टल शेड है। संयोजक यौगिक, तो ये संयोजक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक जो है ऊंच होते हैं। गलनांक एवं कथनांक जो होते हैं वो ऊंच होते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कि बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का
पीएच रेंज क्या है? तो इसका पीएच जो रेंज होता है 6.8 से लेकर के 9.2 होता है। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो यहाँ पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए O के बेस में 2 और O के पावर में 2 और बेस में 2, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए शुरुआत में जो है ऑक्सीजन में परमाणु संख्या जो है 8 के अनुसार आखिरी कक्ष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु जब यह 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो उस पर 2 ऋणात्मक आवेश आएगा, जिससे कि उसके आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन जो है हो जाएंगे। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी जो है धातु मिलाई जाती है? तो इसमें कार्बन मिलाई जाती है। ठीक है, इसमें कार्बन मिलाई जाती है। अगला प्रश्न 66 नंबर ये प्रश्न है कि C60 के एक अणु में कितने षष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो इसमें 20 जो है षष्टकोण और 12 पंचकोण आकृति होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये 67 नंबर जो है ये हिंदी का है। कह रहा है कि उसने पत्र लिखा है रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद। तो इसका जो सर्वनाम ये जो कि यानी कि जो उसने जो शब्द है इसका सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसने जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए पुरुषवाचक में कौन कौन से आएंगे? हम, तुम, वह, आप, उसने, ये सभी जो होंगे यह पुरुषवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित शब्द में से विशेषण को पहचानिए। इसमें विशेषण दोस्तों कौन सा है? ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या फिर अपेक्षा। ऐतिहासिक जो होगा ये विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? तो ये जो धीरे धीरे आप शब्द देख रहे हैं ये क्रिया विशेषण है। राजपुत्र में समास है दोस्तों, ये जो है तत्पुरुष समास है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र जो है में तत्पुरुष समास है। जल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, जल का जो है ये समीर पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो नीर है, सलील है और अम्बु है ये सभी होंगे। उपयुक्त शब्दों में समीर जो शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची में पानी, नीर, अम्बु, जीवन, अमृत, धनराज, सरंग इत्यादि होंगे। निंदा शब्द का विलोम दोस्तों, निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति होता है। ऑप्शन बी स्तुति। निंदा यानी कि किसी का बुराई करना, स्तुति मतलब जो होता है ये प्रशंसा करना होता है। तो डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या हुआ? यानी कि चालाकी का जवाब जो है चालाकी से देना, यानी कि तू डाल डाल और मैं पात पात। अगला है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य, और वह महाकाव्य है कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। 75 नंबर कह रहे कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, यह पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी है? तो यह पंक्तियाँ जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यह पंक्तियाँ जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है कि तू का उच्चारण होता है। देखिए यदि त का पूछा गया कि त का जो उच्चारण होता है तो ये दंत से होता है। यदि आप त बोलेंगे तो ये दंत से इसका उच्चारण होगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर से दोस्तों जो आपका 86 नंबर तक प्रश्न है, ये टोटल 10 प्रश्न होंगे। ये अंग्रेजी का है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। इसमें आपका लेट अस प्ले डॉट चेस, यानी कि यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर नो आर्टिकल। यहाँ पर खेल के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर ए होगा। तो ये आपका 10 जो प्रश्न है अंग्रेजी का, आप लोग इसको देख लीजिए। और हम लोग जो है अगला प्रश्न वीडियो रुका कर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रुका करके ही देख लीजिए 86 तक। फिर 87 नंबर से जो आपका है ये मैथ और तर्क शक्ति का जो प्रश्न स्टार्ट हुआ। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 दोस्तों ये आपका देखिए ये बिहार स्पेशल प्रश्न है। कह रहा है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में है। उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है ये बिहार में है। अगला प्रश्न है कि सोन और गंगा नदी का जो संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना जिले में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है? और यह शुरू किए हैं अजमेर में।
100 नंबर प्रश्न दोस्तों ये रहा कि हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है। 2 जून 2023 को चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे शाम करीब 7 बजे पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक पर गिर गए। आप सब इस घटना के बारे में जानते होंगे। बगल के ट्रैक पर बगल के ट्रैक पर आ रही जो है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गई। इस भीषण हादसे में एक मालगाड़ी भी शामिल थी। भीषण ट्रेन हादसे में जो है 280 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए। या घायल यात्रियों का इलाज जो बालासोर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और आसपास के अन्य अस्पतालों में किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश दिए हैं। तो ये हम लोगों का जो है 100 नंबर प्रश्नों तक कंप्लीट हो गया। ये जो अंत का 2 प्रश्न था ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न थे। ठीक, तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है 4 था और चलिए 5 को शुरू करते हैं।